से गलती हो गई। बोले ना ना, गलती नहीं, महापाप कर दिया रोहिदास जी आपने। बोले कौन सा? बोले चमड़े के चबूतर में भगवान को डुबा डुबा कर आप स्नान करवा रहे, ये अच्छी बात नहीं है। तब संत रोहिदास उठकर खड़े होते, गुरुदेव मुझे क्षमा करो, मुझसे भूल हो गई। एक बात बताइए ना गुरुदेव, मैंने पाप किया। जो भगवान महादेव का अभिषेक करते, देवी देवता का अभिषेक करते, वो दूध कहां से आता है? ब्राह्मण कहने लगा गाय से एक भैंस से दूध आता है, बकरी से दूध मिलता है, भेड़ बकरियों से दूध निकलता है। बोले वो दूध जब निकलता है वो भेड़ बकरी कौन से? चमड़े के ही ना, जो चमड़ा है उसी में से दूध निकलता है। गाय गौ माता दूध देती है, उसके स्तन तो चमड़े में से ही निकलता है दूध। तो भगवान को चमड़े में धोने से कौन सा पाप हो गया? चमड़े में का दूध, तूप, लोनी ये भगवान को चलते हैं, फिर चमड़े में धोने से भगवान कैसे रुष्ट होंगे? अरे मन अच्छा है, कर्म अच्छा है तो भगवान को स्नान करो, अन्यथा ना करो। फिर भी मन में भाव हो तो भगवान प्रकट होते हैं। ब्राह्मण देवता कहने लगे संत की वाणी बड़ी प्रबल है, मुझे क्षमा कर दो। कहने के तात्पर्य मेरे माता पिता, भगवान को जात ऊंच नीच पात नहीं लगती है, संतों को भाव, भगवान को भाव लगता है। आपने मधुमक्खी देखी है? मधुमक्खी का शहद होता है, मध कितना पवित्र है, वो देवताओं के पूजा में चलता है। देवी देवता का स्नान करवाया जाता है, बाल कृष्ण गोपाल कृष्ण का स्नान करते हैं, ऐसे रगड़ रगड़ कर उसे धोते हैं हम। बताइए मधुमक्खी का मध कहां से आता है? उल्टी करती है, उल्टी करने के बाद मध बनता है, अपवित्र होकर भी पवित्र भगवान को बना देती है। रेशम का कपड़ा हम पहनते हैं, रेशम का कपड़ा, रेशम कैसे मिलता है पता है? रेशम का कीड़ा आता है, उस कीड़े को गरम गरम पानी में डुबाया जाता है, डुबाया जाने के बाद उसे मार दिया जाता है, उससे रेशम का कपड़ा मिलता है। उस रेशम के कपड़े को भगवान को वस्त्र बनाया जाता है। इसलिए संत की वाणी में बड़ा पावर होता है। संत में दीजिए महाराज प्रमाण। प्रमाण दे रहे, ध्यान नहीं आपका। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आगम निगम की बात बड़ी निराली है। जो भजनों में आगम निगम का आता है, आगम निगम का अभ्यास बड़ा डेंजर होता है मेरे माता पिता। आगम निगम का अभ्यास आपके समझ में नहीं आएगा। संत आगम है, निगम है, संत आत्मा है, संत चलता फिरता तीर्थ है मेरे माता पिता। आपके गांव में संत आए तो समझ लेना कहीं जाने की जरूरत नहीं है, संत ही एक तीर्थ है मेरे माता पिता। संत में सारे तीर्थ समाये होते, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं साधु संत येता घरी तोची दिवाली दसरा, अर्थात दिवाली भी है, दसरा भी है, मंगल ही मंगल होता है गांव में साधु आने के बाद। इसलिए संतन संग लग जा तेरी अच्छी बनेंगी। संत के सानिध्य में पेड़ के नीचे जाएंगे तभी छाव मिलेंगी, अन्यथा छाव नहीं मिलेंगी। इसलिए संत रोहिदास बाबा कहते हैं चमड़े में धो, अगर ना धो फिर भी भाव होना चाहिए, भगवान प्रकट होता है। एक दिन वही संत रोहिदास जी चप्पल सिलाने का काम कर रहे थे। ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं मेरे माता पिता, भक्ति कैसी करनी चाहिए। इस कलयुग में ज्यादा पैसे होने के बाद लोग भक्ति भूल जाते हैं। अरे अच्छे अच्छे पैसे वाले चले गए। रावण के पास कितनी स्थिति थी, सोने की लंका, 27 नक्षत्र रावण के चरणों में, शनिदेव रावण के यहाँ बंदिस्त थे, 9 ग्रह से बंदिस्त थे। इतने बड़े रावण, रावण ने अहंकार किया, पतन हो गया। 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख नातू थे, एक भी पानी देने वाला नहीं बचा। कंस कितना पापी था, कंस के पास कितनी स्टेट थी, कंस का भगवान कृष्ण जी ने पतन कर दिया। इस संसार में कोई भी मेरे माता पिता अमर नहीं है।
इसलिए गर्व ना करो, अहंकार ना करो। अहंकारम भक्ति बाधकम, अर्थात अहंकार भक्ति को बाधा ठहरती है मेरे माता पिता। किसी भी बात का अहंकार ना करे। संत रोहिदास चप्पल सिला रहे थे, उसी रास्ते से एक संत महात्मा जा रहे थे। रोहिदास मेरा चप्पल सिला दो, मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूं। मेरी माता इधर ध्यान दीजिए ना, वो कथा सुनने के लिए आ रहे। मन वडाय वडाय हु व्यापी कातल ढोर, किती हाकल हाकला पीर यही पिकावर, आता होत भुईवर गेल गेल आभाळात। मन एक जगह पर रखेंगे तो कथा का फल मिलेगा। अरे थोड़ी सी भी नजर इधर उधर हो जाती तो एक्सीडेंट हो जाता है। आपके कान में से एक भी ऐसा पवित्र मंत्र दूर निकल गया, शब्द निकल गया तो हमारा कोई फायदा नहीं होता है। एक एक शब्द अमृत होता है। इसलिए संत रोहिदास कहते लाइए आपका चप्पल सिलाई देता हूं। चप्पल सिला देते। संत महात्मा कहते तुम्हारा मोल कितना हुआ? 1 रुपया हुआ। 1 रुपया संत ने दे दिया हाथ में रोहिदास जी के। कहा जा रहे महाराज सुबह सुबह गंगा स्नान के लिए जा रहा हूं। गंगा मैया का स्नान के लिए जा रहे हैं, गंगा मैया को मेरा प्रणाम कहना। 1 रुपया की सिक्का लेकर जाओ और गंगा मैया को दान करो। मेरी आईपद 1 रुपये की है, लेकिन कलयुग में लाखों रुपए की आईपद होने के बाद भी धर्म के कार्य में कोई मदद करता नहीं है। मेरे माता पिता, कलयुग एक नामधारा, कलयुग में दान से बढ़कर संसार में कोई नहीं है। दानी बनकर ही जाना है। जो दानी बनकर नहीं जाता है उसे धरती पर आकर अग्नि के रूप में मनुष्य देह का मांस खाना पड़ता है। मैं कल इसका प्रमाण दूंगा। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा लिखते हैं कि जो मनुष्य संसार में आकर 1 फूटी कौड़ी दान नहीं की धर्म के कार्य में, उसे धरती पर आकर सूक्ष्म रूप में आकर मनुष्य देह का मांस खाना पड़ता है। इसलिए संत रोहिदास जी कहते हैं मेरा जितनी आईपद है 1 रुपया माँ गंगा को अर्पण कर दो ना। संत कहते हैं लाओ। संत ने 1 रुपया अपनी जेब में किसे में रख दी, चल पड़े गंगा मैया के स्नान। 2 दिन के बाद गंगा स्नान में पहुंच गए। संत महात्मा गंगा में डुबकी लगाते पवित्र बनते हैं। गंगा में स्नान करने के बाद याद आता है कि रोहिदास जी ने मुझे 1 रुपया दिया था, और रोहिदास जी ने कहा था जब 1 रुपये डालेंगे तब कहना ए माँ गंगा तुम्हारा एक छोटा भक्त है, यहाँ तक नहीं आ पाता है, वो गरीब है, उसके पास इतना धन नहीं है, चारों धाम घूमने की आईपत नहीं है, ऐसा कह देना और मेरे नाम का 1 सिक्का माँ गंगा के जल में पानी में डाल देना। उस संत ने नाम लिया, हे माँ तुम्हारा एक छोटा भक्त रहता है, उसका नाम है रोहिदास। उसने अनन्य भाव से तुम्हारे जल में अर्पण करने के लिए, दान करने के लिए 1 रुपया दिया है, मैं डाल रहा हूं। जैसे 1 रुपया जल में डाला, जल में से माँ गंगा प्रकट हो गई। जल में से माँ गंगा प्रकट हो गई। भाव देते देव, जहां भाव होता है वहां भगवान प्रकट होते हैं। भगवान प्रकट हो गए, माँ प्रकट हो गई। संत जी मेरे रोहिदास ने दी है, मेरी रोहिदास की आईपत नहीं है, फिर भी वहां से मेरा चिंतन करता है मेरा रोहिदास। क्या करो, एक स्वर्ण का कंगन निकालती है और मेरे रोहिदास को ये सोने का कंगन दे देना, मेरे तरफ से भेंट। संत ने जैसे ही कंगन लिया तो मां लुप्त हो गई। संत की मति मारी गई। संत लोभ में पड़ गया। संत ने अपने जेब में रख दिया, घर वापस आ गया। रोहिदास जी को कंगन नहीं दिया। उस संत को लगा ये कंगन मैं राजा को बेच दूंगा, मैं माला माल धनवान हो जाऊंगा। एक दिन राजा के महल में जाता है। राजा को कहते हैं राजन ये मूल्यवान वस्तु कंगन है, ये आपको बेचना है, जो मुझे मोल देना है दीजिए। राजा ने कहा इतना सुंदर कंगन आज तक मैंने कभी देखा नहीं है, लाओ। लेकिन राजा के मन में विकार आ गया, इसके पास एक कंगन है तो दूसरा और होगा। ये साधु होकर, महात्मा होकर इतना बड़ा स्वर्ण का कंगन आया कहां से? तब राजा पूछता है महाराज ये कंगन कहां से लाए? मेरी लड़की को बहुत शोभित दिखेगा हाथ में कंगन, और दूसरा भी कंगन लेकर आइए ना। संत कहते हैं दूसरा कंगन कहां से लाऊं? ये तो गंगा ने दिया था, माँ गंगा ने दिया था। राजा कहते दूसरा कंगन नहीं लाएगा तो तुझे फांसी पर लटका दूंगा। चोरी करके लाया है, कहां से लाया है? आज तक ऐसे सोने का कंगन मैंने मेरे राज्य में नहीं देखा है। बोल महाराज कहां से लाया? तो महाराज तो चिंता में आतुर हो गया, क्या करूं? कहने लगा मुझे क्षमा करो महाराज, ये तो मुझे साक्षात गंगा माँ ने दिया था रोहिदास जी को देने के लिए। झूठ बोलता है,
चोरी डकैती करता है महाराज होकर? नहीं नहीं महाराज, रो पड़ा संत। देखो भगवान की लीला कैसी है, संत किसको बनाते हैं, संत की महिमा कैसे सामने लाते हैं भगवान परमात्मा। ये कंगन लेकर राजा उस संत को लेकर रोहिदास जी के घर आ गए। रोहिदास जी अपने चप्पल सिलाने का काम कर रहे थे। राजा खड़े हो गए, रोहिदास जी आपने इस महात्मा को 1 रुपया दिया था। बोले हाँ। आप किसके भक्त हो? माँ गंगा के परम भक्त हो। मैं गंगा स्नान करने के लिए नहीं जा पाता हूँ, मेरा प्रपंच बड़ा है, जो कमाऊंगा उसमें ही मेरा उधार निर्वाह चलता है, 2 वक्त का भोजन मिलता है, इसलिए मैं गंगा स्नान के लिए नहीं जा पाऊंगा, इतने दूर कहाँ जाऊंगा, मेरी आयपत नहीं है। तो मैंने इस महात्मा को 1 रुपया दिया था। वो महात्मा ने नीचे दंडवत प्रणाम किया, हे रोहिदास जी मेरे प्राण आप ही बचा सकते हैं। बोले क्या हुआ? आपके लिए ये कंगन माँ गंगा ने दिया था, मैं लोभ का पाप का धनी बन गया, मैंने बेचना चाहा, मैं लोभी बन गया, ये आपका कंगन था। राजा कहते हैं सच में बताओ रोहिदास, आपको माँ गंगा दिखती है? बोले हाँ। भाव होना चाहिए, भगवान कण कण में दिखते हैं, जैसे भक्त प्रहलाद को दिखे भगवान, ध्रुवों को दिखे मेरे माता पिता। चिंता ना करो, माँ गंगा का ये कंगन मेरा ही होगा, मुझे ही दिया होगा। बोले दूसरा कंगन प्रकट कर सकते हो? बोले हाँ। माँ गंगा को संत रोहिदास पुकारने लगे, माँ ये सामने वाले संत की आज इज्जत बचानी है, इसका मरण बचाना है, माँ दूसरा कंगन लेकर मेरे लिए प्रकट हो जाओ ना माँ। माँ तेरा सच्चा भक्त हूँ, तू भक्तों की आदीन है माँ, तू भक्तों की इच्छा पूर्ण करती है माँ, मेरे लिए प्रकट हो जाना माँ। माता प्रगट हो दूर संकट हो, ओ देवी माता रानी तूने सबकी मान। ओ देवी माता रानी तूने सबकी मानी। मुझ पर भी हो जाए, मुझ पर भी हो जाए तेरी मेहरबानी, हो देवी माता रानी तूने सबकी मानी। माता प्रगट हो दूर संकट हो, माता प्रगट हो दूर संकट हो। बैठे बैठे ताली बजाते हैं, ताली बजाने से भाग्य खुल जाता है। माता तू महान है, देवी का वरदान है। माता तू महान है, देवी माँ वरदान है। लेना तेरी शान नहीं, लेना तेरी शान नहीं, देना तेरी शान है। मुझ पर भी हो जाए, हम पर भी हो जाए थोड़ी मेहरबानी, हो देवी माता रानी तूने सबकी मानी। हो देवी माता रानी तूने सबकी मानी। माता प्रगट हो दूर संकट हो, माता प्रगट हो दूर संकट हो, माता प्रगट हो दूर संकट हो, माता प्रगट हो दूर संकट हो। हे माँ, मेरी इज्जत बचाने के लिए, सामने वाले लोभी संत की इज्जत बचाने के लिए माँ प्रकट हो जा। माँ तेरे बिना सहारा नहीं है माँ। जैसे ही चमड़े के चबूतर में से माँ का एक हाथ निकल गया और आकाशवाणी होती है, ले राजन ये दूसरा कंगन भी मैं सौंपती हूँ। राजा ने जैसे ही चमत्कार देखा, राजा ने दंडवत प्रणाम कर दिया, संतों के चरणों में गिर गया। मुझे क्षमा कर देना रोहिदास जी, जो लोभी संत थे वो भी चरणों में गिर गए, मुझे क्षमा कर देना, मैं लोभ का पापी बन गया।
इसलिए मेरे माता पिता, भक्ति कैसे भी करो, मन भाव से भक्ति करो। एक लोटा जल मन में अनेक छल, कैसे होगा हर समस्या का हल? हो सकता है नहीं, चाहे टैंकर की टैंकर पानी डालिए मेरे महादेव के ऊपर, लेकिन मन में छल कपट लेकर जाएंगे तो कदापि मेरे महादेव, मेरे कृष्ण, मेरे भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। निर्मल मन से पानी डालो, निर्मल मन ही भगवान को प्राप्त करने का साधन है मेरे माता पिता। मुख में राम बगल में छुरी, ऐसी कदापि भगवान भक्ति स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए संत रोहिदास कहीं नहीं जाते थे, फिर भी संत रोहिदास के लिए मेरे माता पिता एक चमड़े के चबूतरे में से मां गंगा प्रकट हो गई। इसे कहते हैं भक्ति। इसलिए भक्ति करना है तो मेरे माता पिता मन भाव से करो, किसी की बुराई मत करो। बुराई करने से मनुष्य की आयु कम होती है, आयुष्य कम होता है, ध्यान में रखना। आज से किसी की बुराई ना करो, भला किसी का कर सके तो ना करो। अच्छा ही बनकर जीवन में जिएंगे तो जीवन का सच में हमारा आनंद ही आनंद आएगा। जैसा समय था संत रोहिदास का वैसा बिताया। कभी चारों धाम घूमने के लिए नहीं गए, भगवान उनके घर प्रकट हो गए। समयासी सादर वावे, देव ठेविले तैसे चिरावे। इसलिए जीवन में जैसा समय आता है वैसा बिताना चाहिए। 2 वक्त का भोजन मिले, निर्मल काया मिले, निरोगी काया मिले, इसमें ही आनंद है मेरे माता पिता। लोभ ना करे, लोभ से मनुष्य का पतन होता है। इसलिए भक्ति करो, भक्ति ही हमारे जीवन का साधक है मेरे माता पिता। प्रेम से बोलिए राधे राधे। हम कल कथा कहाँ सुन रहे थे? माँ गंगा किसके लिए प्रकट हुई? भगीरथ महाराज के लिए। श्रीमद् भागवत महापुराण कहती है, 28,500 ऋषि कहते हैं 7 दिन की सप्ताह की परंपरा नारद बाबा से पड़ी। नारद बाबा रो उठे, मरने के बाद भी लोगों का उद्धार होता है। बोले हाँ, तुंगभद्र नाम के नगरी के ब्राह्मण आत्मदेव जंगल में गए थे और संत कहते हैं कोई किसी का नहीं है भैया संसार में, तू बेटा की कामना मत कर। ये बेटा की कामना कर रहा था। संत कहते राजा सगर की मैंने कथा बताई तुझे, अरे एक पुत्र भी काम में नहीं आया, जलकर भस्म हो गए, 5-5 पीढ़ी लगी उनकी शांति करने के लिए। लेकिन कलयुग में एक मनुष्य घर में मर जाता है तो अकाली उसको भूल जाते हैं, उसकी कभी भागवत में शांति करते नहीं है, भूल जाते हैं। अकाल मरने वालों को सिर्फ भागवत में ही शांति मिलती है। ये जो बांबू खड़ा है ना, ये बांबू की कथा आएगी अभी, ये क्यों रखते हैं? गांव में कथा क्यों होनी चाहिए? अरे तुकाराम महाराज के 20 का कार्यक्रम है तो पूरा गांव, पूरा परिसर, पूरे बाल बच्चे, माता पिता, युवा शुद्ध हो जाएंगे। रोम रोम शुद्ध होता है कथा सुनने के बाद। नारायण नागबली करने की जरूरत नहीं, शांति करने की जरूरत नहीं, चारों धाम घूमने की जरूरत नहीं। यहाँ चारों धाम आकर बैठते हैं, आपको पवित्र बनाते हैं मेरे माता पिता। इतना पवित्र ऐसा ये मंडप होता है। इसलिए चारों संकादिक ऋषि कहते हैं नारद बाबा, आत्मदेव रो उठा, मुझे किसी राजा की कथा नहीं सुननी है, मुझे पुत्र होना चाहिए। संत जी मुझे आशीर्वाद फल नहीं दिया तो मैं मस्तक पटक पटक कर आपके चरणों में मर जाऊंगा। संत कहते हैं तू बावला हो गया है, अरे तू घर चला जा, नहीं पुत्र है तो मत जिद मत कर। लेकिन आत्मदेव मानता नहीं है। सन ने झोली में हाथ डाला, संत ने एक फल निकाला, ले जा तेरी पत्नी को खिला दे, तुझे अवश्य पुत्र की संतान की प्राप्ति हो जाएगी। जा, सात्विक पुत्र होगा, भगवान का अंश अवतार होगा, जा। आत्मदेव ने जैसे फल लिया, दौड़े दौड़े घर आया अपने तुंगभद्र नगरी में। ये तुंगभद्र नगरी कहाँ है? कर्नाटक में विराजमान है आज भी तुंगभद्र नाम की नदी। ये आत्मदेव कर्नाटक राज्य में रहते थे। वहां तुंगभद्र नगरी में जाने के बाद अपनी पत्नी से कहते हैं, देवी धुंधुली देख, संत ने प्रसाद दिया है, तू खा ले मन भाव से। धुंधली थोड़ी नास्तिक थी, उसका थोड़ा बहुत विश्वास नहीं था। आज वैसा ही है, मतलब के लिए विश्वास रखते हैं, मतलब होने के बाद भगवान को भूल जाते हैं। आज ऐसा कलयुग है, कलयुग एक नामधारा। कलयुग में जो नाम की महिमा जानेगा, जो नाम का चिंतन करेगा, उसका ही जीवन है मेरे माता पिता। ये जीवन बहता पानी है। जैसे नदी में बारिश में कितना पानी आता है, बहते बहते समुद्र को मिल जाता है, वैसे हमारी जवानी है, ऐसा हमारा शरीर है, ऐसा हमारा दीन है। धीरे धीरे बुढ़ापा की तरफ चला जाएगा और हमें एक दिन जलाकर भस्म कर देंगे मेरे माता पिता।
जाते जाते भक्ति करनी चाहिए, भक्ति के बिना सोबत कुछ भी नहीं आएगा। जिस मन में अभिमान भरा हो तो राम कहाँ से आए। घोर अंधेरा जिस घर में मेहमान कहाँ से आए। मेहमान कहाँ से आए। अरे राम नाम अति मीठा है तू आके देख ले। ओ राम नाम अति मीठा है तू आके देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। अरे राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम का नाम हरि का नाम प्रभु का नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। हरि बोल। मन भगवान का मंदिर है यह मेल न आने देना। हीरा जन्म अनमोल मिला इसे व्यर्थ गवाना देना। मन भगवान का मंदिर है यह मेल न आने देना। हीरा जन्म अनमोल मिला इसे व्यर्थ गवाना देना। अपने मन मंदिर में ज्योति जला के देख ले। अरे अपने मन मंदिर में ज्योति जला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। अरे आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। अरे आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। अरे आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जैसे आत्मदेव कहते हैं धुंधाली ले फल खा ले, हमें अवश्य संतान होगी, पुत्र प्राप्त होगा, क्योंकि संत का फल कभी झूठा नहीं होता है। ले खा ले। धुंधाली कहती है नाथ आप कुछ दिनों के बाद घर आए हैं, स्नान कर लीजिए, मैं खाना पकाती हूँ, आराम से फल अवश्य खा लूंगी। एक साइड में फल रख दिया। आत्मदेव ने स्नान किया और आत्मदेव बाहर चले गए। देखो पुण्य हमारे पास आता है, भाग्य हमारे पास आता है, लेकिन हम लेते नहीं है। गांव में कथा होने के बाद आप गांव में लोग आते नहीं है। इतना बड़ा शहर है, तालुका होने वाला था आपका गांव। तालुके के गांव में इतने से लोग, यहाँ से लोग हजारों लाखों किलोमीटर का प्रवास करके चारों धाम घूमते, पैसा खर्च करते हैं, लेकिन कथा में कीर्तन में कोई नहीं आता है। अरे चारों धामों का फल ये पवित्र मंडप में 7 दिन में मिलता है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है तुझा पासी जागा चुकलासी तू। हमारे पास सब कुछ है, हम भूल गए, रास्ता भटक गए हैं। संत कहते हैं कि जो 7 दिन तक कथा श्रवण करता है, पूरे 7 पीढ़ी का उद्धार होता है, 7 जन्मों के पाप नाय से हो जाते। इतना पवित्र इस कथा का महत्व होता है। धुंधाली कहते हैं फल नहीं खाऊंगी। बाबा ने दिया है पता नहीं। धुंधाली की पड़ोसन आ गई, पड़ोसन से कहती है बहना मेरा पति आत्मदेव ये फल लाया है, ये खाऊं क्या नहीं खाऊं? पड़ोसन कहते खा ले, संत का प्रसाद है, तुझे संतान नहीं है, तू बांझ है, खा ले, तुझे संतान हो जाएंगे, बहना खा ले। उसकी सहेली उसकी मैत्रिन चलेगी, थोड़ी देर में उसकी बहन आ गई धुंधाली की।
उसकी बहन चैप्टर थी। धुंधाली के पास स्टेट था। स्टेट मनुष्य को घातक बना देती है, ज्यादा स्टेट भी मनुष्य का पतन करती है। धुंधाली की बहन से पूछते हैं, बहना तेरे जीजाजी तेरे पाहुने ये फल लाए, खाऊं क्या नहीं खाऊं? ना बहन मत खा। अरे कौन से बाबा ने दिए है पता नहीं, तुझे कोई रोग हो जाएगा, तुझे कोई पीड़ा हो जाएगी, मत खा। देख मैं गर्भवती हूं, कुछ दिनों के बाद मुझे लड़का लड़की जो भी होंगी मैं रात्रि में आकर तुझे दे दूंगी। उसकी बहन के मन में चाल थी, इसकी सारी स्टेट मेरे पुत्र की, मेरी लड़की की हो जाएंगी। ज्यादा स्टेट भी रिश्तेदारों को बिखर देती है, ध्यान में रखना, इसलिए ज्यादा मोह ना करो। भगवान रामचंद्र जी विश्व के चक्रवर्ती सम्राट थे, रात्रि में कहा राजा बन जाएंगे और सुबह वनवासी बन गए। अरे भगवान को भी लेखा जोखा नहीं चुका, हम तो कितने सर्वसाधारण मनुष्य हैं। इसलिए मेरे माता पिता धुंधाली की बहन कहती है, नाना तू क्या कर, झूठ मूठ के पेट के ऊपर कपड़े बांध 9 महीने 2 दिन तक, मैं रात्रि में चुपचाप आकर तुझे मेरे लड़का होगा तुझे सौंप दूंगा, तू चिंता ना कर। और ये फल का क्या करूं? अरे तेरे घर के पास जो गौ माता है ना, वो भी बांझ है, उसे खिला दे। देख जिस पेड़ के नीचे तेरी गौ माता होती वो पेड़ भी बांझ है, गाय भी बांझ है, उस गाय को खिला दे। धुंधाली उसी की बहन का सुन लेती है और वो जो संत ने दिया हुआ प्रसाद मेरे माता पिता को गाय को खिला दिया। इसलिए हम कभी कभी कहीं भी प्रसाद लेने के लिए जाते हैं, कभी कभी हम क्या कहते हैं, मिल बांट कर खाते हैं। मिल बांट कर ना खाइए, किसी को आपका जो प्रसाद है आपके भाग्य में मिला है, आपका भाग्य दूसरे को क्यों देते हैं? आपको मिला है तो आपको ही खाना है। हम हमारा भाग्य मिल बांट कर दे देते हैं। किसी के सत्यनारायण के घर गए तो चलो मेरे नातू घर है उसे ले जाती हूँ, मेरी बहू है ले जाती हूँ। ना ना, आपके भाग्य में मिला है तो आपको ही खाना पड़ेगा। भाग्य का लेखा जोखा किसी को चुकता नहीं है। ये भाग्य की कथा आगे आएंगे, आपको सुनाऊंगा। धुंधाली कहते हैं और उसकी गाय के पास गई, उस गाय को खिला दिया मेरे माता पिता। गाय को खिलाने के बाद घर वापस आ गई। आत्मदेव शाम को आए, देवी धुंधाली तूने फल खाया? बोले हाँ, परिणाम हो रहा है पेट में, कोई तो मुझे आभास हो रहा है ना। आनंदित हो गए। पत्नी की बात सच लगी। आत्मदेव सात्विक थे, गरीब थे, उनको लगा मेरी पत्नी ने फल खा लिया। वहां नारद बाबा विशाल बद्री नारायण में कथा सुन रहे हैं, संतों के मुख से मरने वाला कैसे तर जाता है। धुंधाली जैसे ही 9 महीने 9 दिन के बाद मेरे माता पिता पेट के ऊपर कपड़े बांधने लगी। संत महात्मा आत्मदेव गांव गांव जाकर ज्ञान बांटते थे, धर्म का प्रचार करते थे। एक दिन उसकी बहन रात्रि में प्रस्तुत हो जाती है। उस दिन आत्मदेव घर नहीं थे। रात्रि में उसका बच्चा लेकर धुंधाली के पास आ गई। ले बहना, लड़का हुआ, ये तेरा है, ले। धन के लालच में अपने पुत्र को देकर चली गई और धुंधाली अपने पेट के सारे कपड़े छुपा कर रख देती है। सुबह उस बच्चे को उठाकर गली में आती है और लोगों से कहते, देखो मुझे पुत्र हुआ, देखो मुझे पुत्र हुआ, मुझे लाला हुआ। सारे लोग आनंदित हो गए। तुंगभद्री नाम की नगरी के सारे लोग घर के सामने जमा हो गए। उसी गांव में मेरे माता पिता आत्मदेव की बहन रहती थी, दौड़े दौड़े आ गई। बधाई हो भाभी, आपको लड़का हुआ, आपका कुल का दीपक आ गया। धुंधाली खुश थी। आत्मदेव जैसे ही गांव में आ गए, घर के सामने भीड़ देखी लोगों की, मेरे घर के सामने इतनी भीड़ क्यों? धुंधाली की जो ननन थी, आत्मदेव की बहन थी, दौड़े दौड़े आ गई अपने भाई के पास। भैया बधाई हो, आपको लड़का हुआ। आत्मदेव ने उनके पास जितना धन था अपनी बहन को सौंप दिया। ले बहना, तेरा मुंह मीठा कर ले, जा। आत्मदेव इतने खुश हो गए। बेचारे आत्मदेव को पता नहीं था ये लड़का मेरा ही, ऐसा लगा। वो लड़का उनका नहीं था। उसकी पत्नी ने झूठ बोला, छल कर दिया पति के साथ, झूठ मूठ का कपड़ा बांधने लगी। संत ने दिया प्रसाद खाया नहीं, जो संत ने दिया हुआ था प्रसाद गाय ने खा लिया। वो गाय भी वहां गर्भवती हो गई मेरे माता पिता। नारद बाबा कहते हैं गाय गर्भवती? बोले हाँ, ये भगवान की लीला है। गाय और माँ एक जैसी है। संसार में जितने पशु पक्षी है ना मेरे माता पिता, जैसे मेरी मैया 9 महीने 9 दिन के बाद प्रस्तुत होती है, वैसे गौ माता भी 9 महीने 9 दिन के बाद ही प्रस्तुत होती है। ध्यान में रखना। जिस माँ का दूध
बच्चे लेने के बाद दूध नहीं आता है तो उसे गाय का दूध पिलाया जाता है। अरे भेड़ बकरी का भैंस का दूध पिलाएंगे तो बच्चा मर जाता है, उसके लिए सिर्फ गाय का दूध चलता है। मेरे माता पिता, गाय का दूध और माई का दूध एक जैसा होता है संसार में। इसलिए उसी जगह पर मेरे माता पिता भगवान परमात्मा कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं 28,000 ऋषियों, ये भगवान की लीला इतनी प्रबल है कि भगवान परमात्मा किसी ना किसी प्रकार संसार में लीला करते हैं। गौ माता वहां गर्भ धारणा थी, यहाँ दुंदाली को लड़का हो गया, आनंदित हो गई। आत्मदेवता यहाँ वहां जाकर मेरे माता पिता लोगों को मिठाई बांट रहा था, धन बांट रहा था। मुझे लड़का हुआ, बुढ़ापे में लड़का हुआ, मेरे माता पिता आधी उम्र में लड़का हुआ, कुल का दीपक आ गया। बेटा कुछ दिनों के बाद, महीना 1.5 महीना हुआ, महीने 1.5 महीने के बाद जैसे ही आत्मदेव सुबह सुबह अपनी गौशाला में जाते हैं तो गौ माता हम्बर रही थी, जोर जोर से हम्बर रही थी। आत्मदेव को लगा सुबह सुबह क्यों काय हम्बर रही है, जाना चाहिए। देखते तो माँ गौ माता वहां प्रस्तुत हो गई। मेरे माता पिता गौ माता ने भी सुंदर ऐसे नन्हे से बालक को जन्म दिया, सारा शरीर मानव जैसा, लेकिन उस बेटे के 2 कान गाय जैसे थे। जैसे आत्मदेव ने उठाया तो आत्मदेव ने उस पुत्र का नाम रख दिया गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण भगवान की जय हो। जीवन तपती धूप है, तू शीतल सी छाँव, और अनपढ़ माँ के हृदय में छुपा है जन्म जन्म का प्यार। जय हो। तू कितनी अच्छी है, हरि बोल। तू कितनी भोली है, जय हो। ओ प्यारे प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। कितनी शीतल है, तू कितनी पावन है, ओ प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। जय हो। तालियों की सेवा देते हुए बैठे बैठे हरि बोल। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए तू जा ये सारी रतियाँ, मेरे लिए तू जा ये सारी रतियाँ। ओ मेरे हंसने पे, ओ मेरे रोने पे तू बलिहारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ।
फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। जैसे ही गौ माता ने मेरे माता पिताओं जैसे ही जन्म दिया तो उसका नाम गोकर्ण रख दिया संत महात्मा ने। एक नहीं दो दो बेटे हो गए। संत ने प्रसाद दिया था तो फल प्राप्त हो गया। धुंधाली तो नेत्र सजल हो गए, कान सजल हो गए। अरे ये जो मैं फल खाती तो ये सुंदर ऐसा तेज कांति पुत्र मेरा होता, मैंने तो गलती कर दी। क्या करूं, कैसे करूं? क्या हुआ मेरे से, मुझसे पाप हो गया, क्या करूं? रो रही है मैया मन ही मन में। मेरे पति को कैसे बताऊं?